हाय फ्रेंड, वेलकम बैक फ्रेंड। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ और वो टॉपिक है अबाउट आवर इनर यूनियन। तो इनर यूनियन क्या है? इसका मतलब है हम जो एक्चुअल में जो इंसान हैं उससे हमारी खुद की परिचय। तो इनर मतलब क्या होता है? हमारी अंदर का। यूनियन मतलब क्या होता है? मिलना, मतलब खुद से मिलना जो है वही है हमारी इनर यूनियन। तो हम क्या होते हैं? हम हमेशा हमारी बाहरी इस दुनिया की चकाचौंध में खो जाते हैं और हमें लगता है कि यही सब कुछ है, इसी में हमें सब कुछ मिल जाएगा। अगर हमारे पास सबसे अच्छा बंगलो है तो मीन्स बंगला है मेरे पास, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ। अगर मेरे पास दुनिया का सबसे मतलब महंगा चीज़ है तो मैं इस दुनिया की सबसे खुशनुमा इंसान हूँ। अगर मेरे पास सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे मैं अमीर हूँ, तो मैं इस दुनिया की सबसे लकीस्ट पर्सन हूँ। हम जो इस तरीके का 3D का सोच लेके जीते हैं, एक्चुअल में ये चीज़ हमें बाहर से खुश दिखाते हैं बट एक्चुअल में वो हमें अंदर से दुखी रखते हैं। बिकॉज़ अगर ये चीज़ सच नहीं होता तो बिल गेट्स जैसे इंसान भी दुखी नहीं होता। बिल गेट्स जैसे इंसान को भी उनका अपना कोई छोड़ के नहीं जाता। अगर ये बात सच नहीं है तो आप देखोगे अंबानी, वो भी कभी पूजा नहीं करते, वो कभी मंदिर नहीं जाते। अगर ये बात सच नहीं है तो फिर आप देखोगे कि हम कभी भी मतलब सच में हम हमारे अंदर की पीस जो है उसे कभी ढूंढते ही नहीं। अगर ये बात झूठ होता तो हम ढूंढते हैं, हमें लगता है शायद ये चीज़ मिलने से हमें दुनिया की सबसे बड़ी जो खुशी है वो मिल जाएगा। आप शायद वॉच नहीं किए हो इस चीज़ को, आप अगर ऑब्ज़र्व करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। जब हम छोटे रहते हैं हमें लगता है कि ये क्लास पास हो जाने से, मतलब हम जब छोटे रहते हैं हमारे माँ बाप को क्या चिंता रहती है, ये थोड़ा चल ले तो फिर मुझे राहत मिलेगा। फिर चलना शुरू किया, ये थोड़ा बोल ले, कब बोलेंगे, इतना बोलने में क्यों लेट हो रहा है। अगर बोलना सीख गया तो फिर चलो अब इसको पढ़ाते हैं। अगर पढ़ना सीख गया तो स्कूल में भर्ती करते, मतलब फिर बड़े होना, फिर स्कूल में भर्ती होना, फिर कॉलेज, फिर जॉब करना, फिर शादी करवाना, एक के बाद एक के बाद एक। हम इंसान जात ऐसे हैं, हमें लगता है कि अब शायद इस चीज़ को हमें, ये चीज़ हमें मिल जाए तो फिर हम निश्चिंत हो जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे। तो फिर हमारे अंदर कोई चिंता टेंशन नहीं होगा। फिर वो मिल जाता है, फिर दूसरा कोई, फिर दूसरा कोई। एक्चुअल में क्या होता है, हम खुद से जुड़े हुए नहीं पाते, हमें पीस ढूंढते हैं हम बाहर, बट पीस तो हमारे अंदर ही है। हम एक्चुअल में खुद से नहीं जुड़ते हैं। हम पसंद क्या करते हैं एक्चुअल में, जो छोटे छोटे मोमेंट होता है ना, उस चीज़ को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस से नहीं देते हैं। हमें लगता है कि ये तो बस बाहर का चीज़ है। हमारी सोल क्या पसंद करती है? हमारी सोल पसंद करती है, हमारे अंदर की जो इंसान है वो पसंद करते हैं कि थोड़ा स्माइल करना, थोड़ा पीस में रहना, जो खाना उन्हें अच्छा लगता है वो खाना, जहाँ घूमने अच्छा लगता है घूमना, जिससे बात करने अच्छा लगता है उससे बात करना। तो इसीलिए हमें कहा जाता है कि खुद के साथ जुड़ो एंड आप कितने भी बिज़ी पर्सन क्यों ना हो, डे के एक टाइम आप खुद के लिए निकाल लो जहाँ आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। आप अकेला खुद के साथ बैठा करो, कुछ टाइम के लिए आप खुद के साथ बैठा करो, ताकि आप खुद को पहचान पाओ, आप खुद से जुड़ पाओ। आपको अगर 5 मिनट खुद के साथ बैठकर एक कड़क चाय पीने से आपकी अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आता है तो उसे आप डेली किया करो। तो ये छोटे छोटे चीज़ आपको लगता है कि ये क्या ही है, बचपना है, बट बचपना नहीं है। हम क्या करते हैं, हम
कुछ अचीव करना है, इस दुनिया में आए हैं कुछ बड़ा कुछ हासिल करना है, अचीव करना है। ये जो अचीव करने का हमारी लालसा होता है, कामना होता है, इस चीज़ के चलते हम हमारी अंदर की शांति, पीस, जो बच्चा अंदर का एक बच्चा रहता है, उस चीज़ को हम कुचल देते हैं, हम दबा देते हैं। इसलिए हम इतना परेशान रहते हैं, हम इतना इसलिए स्ट्रेस्ड रहते हैं, हम इसलिए इतना पीस हम बाहर इसीलिए ढूंढते हैं। हम कहाँ ढूंढते हैं? जहाँ हमारी सक्सेस है, जहाँ से हम दूसरों को टक्कर दे सकते हैं, जहाँ से हम कंपैरिजन में एक कंपटीशन में हम जीत सकते हैं, उस चीज़ के अंदर हम हमारी पीस को ढूंढते हैं। बट हमारी सोल को ये सब चीज़ चाहिए ही नहीं होता है। हमारी अंदर की जो इंसान है उसे पीस छोटे छोटे चीज़ों में ही चाहिए होता है। प्यार में पीस चाहिए होता है, जिस चीज़ को वो खाने में अच्छा महसूस करता है, जिस इंसान से बात करने में महसूस करता है अच्छा, तो ये सब चीज़ उसको चाहिए। एक्चुअल में सोल का जो नीड होता है, हमारी अंदर की जो इंसान है उसका नीड होता है पीस, लव, पीस, लव और हैप्पीनेस। बट हम क्या करते हैं? इस पीस, हैप्पीनेस एंड लव को कुचल देते, दबा देते। हमें लगता है इसमें अगर हमने ज़्यादा टाइम ज़ाया किया तो हम जो कुछ अचीव करने का जो अगला कदम है उसे मिस कर देंगे, और इससे क्या होगा? हम दूसरों से पीछे रह जाएंगे, और अगर पीछे रह जाएंगे तो हम मतलब दूसरों के सामने हम नीचा कहलाएंगे, नीचा दिखने में लगेगा हमको, तो फिर ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। इससे हमारा सोल दुखी हो जाएगा। एक्चुअल में सोल दुखी नहीं होता है, सोल को कोई कंपटीशन चाहिए ही नहीं है, सोल को हमेशा पीस चाहिए होता है। ये हमारी माइंड का सोच है, हमारी इस 3D बॉडी का सोच है, और हम जहाँ रहते हैं उस एटमॉस्फेयर का सोच है। क्या होगा? सामने वाला जीत जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, हमारा थोड़ी ना कुछ लॉस होगा, ना ही हम जीना छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं होगा। ये हमारी माइंड का भ्रम होते हैं। अगर पीछे वाला सामने अगर मुझे क्रॉस कर दे, अगर मुझसे आगे निकल जाए, ये हर एक चीज़ सोल का थॉट नहीं है, हमारी अंदर की इंसान नहीं चाहते। हमारी अंदर की इंसान, कितने भी हम बुरे इंसान क्यों ना हो, हमारी अंदर की जो इंसान है उसे हमेशा पीस चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है, हैप्पीनेस चाहिए, उसे और कुछ नहीं चाहिए। बट हम उसे गलत ठहराते हैं, हमें लगता है वही डिमांड कर रहा है, बट उसका डिमांड नहीं है। ये हमारी बॉडी, हमारी माइंड, हमारी दिमाग का प्रोग्रामिंग है, और इस प्रोग्रामिंग को हमें चेंज करना है। उस चीज़ को अगर आपको अचीव करना है, उसे आप प्यार से अचीव करो। उस चीज़ में अगर आपको बहुत ज़्यादा सिंगिंग करना पसंद है, आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, तो उसमें आप करो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करो, और ख़ुद से कंपटीशन लगाओ कि मुझे आज इतना स्कोर ओवर करना है, मुझे आज इतना स्किल आज मुझे अचीव करना है, मुझे आज खुद से ये करना है। खुद के साथ खुद को कंपटीशन में लाओ, और उस चीज़ में अपना क्रिएटिविटी को आप हासिल करो। ऐसा नहीं कि दूसरों के साथ कंपटीशन करो। इससे क्या होता है? हमारी अंदर की जो इंसान है, हमारी सोल की जो पीस है वो खो जाता है, हम कंपटीशन में लग जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम पीस से ज़्यादा हमारी माइंड को आगे रखते हैं। हमारी माइंड को हमेशा पीछे रखना है, आगे नहीं रखना है, पीस को आगे रखना है। ओके, तो इसीलिए मैं आपको, आपने कितना समझा मुझे मालूम नहीं, बट मैं इतना जानती हूँ कि आपने कुछ तो समझा, और ये चीज़ आपको अपने डेली लाइफ में भी शामिल करना है, खुद भी सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है। और ये वीडियो आप दूसरों में भी आप बांट सकते हो, आप शेयर कर सकते हो, ये बहुत हेल्पफुल होगा। बिकॉज़ हर एक इंसान अभी परेशान है, हर एक इंसान को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कंपटीशन हमेशा खुद से करो, अपना गोल बनाओ कि मेरा इतना लक्ष्य है, इतना टाइम में मैं इतना सारा गोल्स को ओवरकम करूँगी। तो इसी हिसाब से आप चलो, सामने वाला कितना आगे चल गया या पीछे है, इस चीज़ को आप ऑब्जर्व मत करो, तो फिर आप फंसे रहोगे। आपका जितना कैपेबिलिटी है आप
उसको अचीव नहीं कर पाओगे, आप उस तक पहुंच नहीं पाओगे। ओके, शायद आप बहुत दूर बहुत आगे जा सकते थे, बट सामने वाला इंसान आपने देख लिया कि कंपटीशन करके वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, बट अभी आपसे पीछे है, तो उसको देख के आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया, तो आप बहुत आगे जा सकते थे उनसे आगे, बट आपने नहीं गया, उसको देख के आप सेटिस्फाइड होके बैठ गए। तो इसीलिए कहा जाता है कि खुद के साथ आप कंपटीशन करो, किसी दूसरे या तीसरे के साथ आप कंपटीशन में मत आओ। इससे सोल का शांति भी लॉस होता है और आप अपना जो कैपेबिलिटी है उसे आप खो देते हो। ओके, तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है और आपको क्या करना है, डेली बेसिस पर आपको अपना सोल क्लींजिंग करना है और डेली बेसिस पर आपको खुद के साथ जुड़ना है, खुद के साथ आपको जुड़ना है। एंड आप खुद के साथ आप जितना जुड़ोगे आप उतना सक्सेसफुल हो पाओगे। आप अपने लाइफ में शांति से, जो चीज़ शांति से प्यार से आप हासिल करते हो वो परमानेंट होता है, और जो आप स्ट्रेस वरीज से आप हासिल करते हो वो ज़्यादा देर तक वो परमानेंट होता भी नहीं है, और उस चीज़ में आप सबसे ज़्यादा पारदर्शिता आप में जितना है उसे आप शो ऑफ नहीं कर पाते, उसे आप बाहर नहीं। तो आपको क्या करना है डेली बेसिस पर, हम क्या करते हैं बाहरी तौर पर हमारी बॉडी को क्लींजिंग मॉइस्चराइजिंग करते हैं, तो इसी तरीके से आपको अपने अंदर की जो इंसान है, जो अंदर की जो आपका एक सोल है, उसको आपको नर्चर करना है डेली बेसिस पर। उसके साथ आपको कुछ टाइम स्पेंड करना है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको कुछ टाइम मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। एंड आप खुद के साथ कुछ टाइम अकेला स्पेंड करो, ताकि खुद को आप समझ पाओ कि आप कौन हो, आप और कितना अच्छा कर सकते हो, और आप कितना अच्छा एक इंसान हो। ये चीज़ आपको डेली करने की ज़रूरत है मन की शांति के लिए। और कुछ टाइम आप खुद अकेला चुपचाप बैठे रहो, कुछ टाइम आप नेचर को ऑब्ज़र्व करो, और हमेशा हेल्दी फूड लो। और जो चीज़ दिन के एक टाइम आपको उस इंसान से थोड़ा बात करने की ज़रूरत है, जिसके साथ आप बात करके खुश महसूस करते हो, आपको पीस फील होता है। कुछ टाइम, मैक्सिमम 5 मिनट्स ही हो, बट करना है डेली बेसिस पर, जिससे आपको इंस्पिरेशन, जो आपको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, जिससे बात करके आप हाई वाइब्रेशन फील करते हो, इस टाइप के इंसान से आपको थोड़ा अटैच में रहने की ज़रूरत है, जिससे आप कुछ अच्छा सीख सकते हो। उस टाइप के इंसान के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, हमेशा कुछ सीख सकते हो इस सिचुएशन में, इस टाइप के इंसान में आपको इन्वॉल्व होना है, बेकार की फालतू की चीज़ में नहीं, क्योंकि हमारी टाइम बहुत ज़्यादा प्रीसियस है, हमें एक भी सेकंड फालतू ज़ाया नहीं करना है। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, हमारी बॉडी को जैसे हम सजा के सुंदर क्लींजिंग एंड क्लीनिंग करके हम रखते हैं, उसी तरीके से हमारे अंदर की जो इंसान है उसकी आवाज़ को भी सुनने की ज़रूरत है, उसे भी क्लींस करने की ज़रूरत है डेली, उसको भी टाइम देने की ज़रूरत है, उसको भी प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। बाहर की इंसान के साथ साथ अंदर के इंसान को भी आप जितना प्रायोरिटी दोगे, आप खुद को ढूंढ पाओगे, और आप कितना ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो इस चीज़ को भी आप डिस्कवर कर पाओगे। ओके, बिकॉज़ हमारी ये बॉडी अगर मस्जिद या मंदिर है, तो हमारी अंदर की वो सोल भी हमारी आत्मा, परमात्मा, हमारी गॉड है। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।